Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of shortcut tricks for finding integration. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपके इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि आखिर शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करके कैसे हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो आज का ट्रिक्स है कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है इस फॉर्म का है, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, इस फॉर्म का है e⁻x और यहाँ फंक्शन और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन और यहाँ dx ऐसा रहे, तो क्या होगा। दूसरा ये इसी पर बेस्ड ये भी है e⁻, यहाँ सम कांस्टेंट x, यहाँ e⁻x था, यहाँ सम कांस्टेंट, तो इस केस में यहाँ a f(x) प्लस f'(x) dx, ये इंटीग्रेशन f log x प्लस f' log x dx। a to the power x log a into f(x) प्लस f'(x) dx। तो इन्हीं चार ट्रिक पर बेस्ड आज का इंटीग्रेशन है। तो अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो देख लीजिए। आपको फॉर्मेट ये याद रखना होगा, तब जा करके ये सारे के सारे एक ही फॉर्मेट हैं। दरअसल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसमें देखिए a⁻x है, यहाँ log x है और यहाँ a⁻x है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x f(x), इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻ax f(x), इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x f log x और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a⁻x f(x). बस, तो इसी फॉर्मेट पर बेस्ड आज का शॉर्टकट ट्रिक्स है। चलिए, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देखिए, उसके बाद तब हम लोग ट्रिक्स यूज़ करेंगे इस पे। तो ये हमारे पास इस पर बेस्ड कुछ इंटीग्रेशन है। अब इस इंटीग्रेशन को हम शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आपको फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए, आपको ये दो फंक्शन मिलेंगे, दो फंक्शन, ठीक है, और इस दोनों फंक्शन का होल मल्टीप्लिकेशन में के फॉर्म में e⁻x मिलेंगे। अब इस दोनों फंक्शन या तो प्लस से कनेक्टेड होगा या माइनस से कनेक्टेड होगा। ये दोनों फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होगा, और ये पेयर में से एक अगर फंक्शन होगा तो दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होगा। बस यही आपको पेयर पहचानना है। अगर ये आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो डायरेक्ट ये आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ अगर आप देख लीजिए, यहाँ e⁻x है, e⁻x। अब हमारे पास ये दो फंक्शन है और दोनों प्लस के फॉर्म में है। ऑलवेज ये प्लस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो एक को अगर हम f(x) ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि मैंने इसको f(x) लिया, तो cos x का डिफरेंशिएशन दूसरा होना चाहिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, लेकिन यहां माइनस साइन x नहीं है। तो मे भी हो सकता है कि ये अगर फंक्शन हम इसको अगर ले लें तब क्या होगा, ये साइन x है और इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए cos x होता है। तो यहां इस फॉर्म में यहां है, तो यहां डायरेक्ट आप लिखेंगे e⁻x और हमने फंक्शन लिया है साइन x, हो गया, और प्लस यहां c ऐड कर दीजिए। यहां फिर से देखिए e⁻x है, ये फंक्शन है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, यानी दो फंक्शन है, ये दोनों पेयर एक
फंक्शन है तो दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है। तो ये मेरा मेन फंक्शन हुआ, इसका डिफरेंशिएशन है, बीच में प्लस साइन से कनेक्ट है। तो यहाँ लिखेंगे e टू द पावर x साइन इनवर्स x प्लस सी। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको ये फंक्शन पेयर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। e टू द पावर x तो मिल गया आपको, लेकिन ये दो फंक्शन है, ये पेयर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो कैसे सेपरेट कर लेते हैं? तो अगर इस टाइप का होगा तो सबसे पहले इस फॉर्मेट पे लाएंगे, तब जा करके ये शॉर्टकट ट्रिक्स काम आएगा। तो यहाँ लिखते हैं पहले e टू द पावर x इंटीग्रेशन, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस x होल स्क्वायर और यहाँ dx। बस मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। इज इक्वल टू, अब इसको सेपरेट कर लीजिए, e टू द पावर x, यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 और यहाँ dx। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, e टू द पावर x यहाँ मिल गया। अगर हम इसको मेन फंक्शन जैसा ट्रीट करें तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होगा, तो ये मिल गया मेरा f डैश x। अब देखिए ये डायरेक्ट अब जा करके इस फॉर्मेट पर आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू, यही मैं लिख दे रहा हूं इसका आंसर, e टू द पावर x 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये हो गया। अब चलते हैं, तो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं e टू द पावर x 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन को आप देखते हैं। अब आप देखेंगे कि यहां e टू द पावर x तो मिल गया, लेकिन ये फंक्शन पेयर के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे फर्स्ट इसको हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज करके हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो क्या है, पहले देखिए इसको e टू द पावर x यहां सेपरेट कर लेते हैं, 1 प्लस, सॉरी यहाँ cos 2x है, तो यहाँ 1 प्लस कॉस 2x लिख रहे हैं, प्लस यहाँ साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x, ऐसा मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब देखिए यहाँ 2, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर x, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर x dx। e टू द पावर x यहाँ कैंसिल हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर x प्लस 2 कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 10x। अब आप गौर करें कि e टू द पावर x, अब ये पेयर के फॉर्म में आ गया, दो फंक्शन का पेयर। अब इसमें से एक फंक्शन होगा और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए अगर मैं इसको फंक्शन ले लेता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं है, तो हमें फंक्शन इसको ले लेना होगा। तो ये मेरा अगर फंक्शन है तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश एक्स यहाँ प्रेजेंट है, तो सीधे डायरेक्ट अब मेरा उस फॉर्मेट पे आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x 10x प्लस सी। इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स, मैं इसी को यहाँ लिख दे रहा हूँ 10x प्लस सी। अब इसको देख लीजिए, यहाँ दो फंक्शन है, मतलब पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि log x का डिफरेंशिएशन, तो अगर हम इसको फंक्शन ले लेते हैं f(x), तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन यहाँ 1/x² है, तो इस फॉर्मेट पे तो नहीं आया।
तो क्या सर इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम इसको फिर, जैसे इस क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किया था, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया था, तो सबसे पहले इसको सम मॉडिफिकेशन इसमें हम करते हैं। तो क्या करेंगे देख लीजिए, e⁻x। अब मैं थिंक करूं कि log x अगर हम मेन फंक्शन ले लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, log x अगर मेन फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि इस 1/x एक एक्सप्रेशन है जिसको हमने ऐड किया, अगर इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो, और तब उसके बाद ये लिख देंगे 1 प्लस, सॉरी ये प्लस ऐसा। तो हमने क्या किया, इसको ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां से देखिए, e⁻x log x प्लस 1/x माइनस 1/x प्लस, ये इसको मैंने यहाँ लिखा प्लस 1/x और प्लस 1/x² dx। अब ये मेरा पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है वो फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होना चाहिए, तो देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा f' हो गया। तो अब देखिए मेरा उस फॉर्मेट पर ये आ गया, तो e⁻x fx प्लस f', तो मैं लिखूंगा यहाँ e⁻x log x प्लस 1/x, सॉरी माइनस 1/x प्लस c। तो ये आपने इस फॉर्मेट पर अगर किसी भी तरह का फंक्शन गिवन होगा तो आप उसको इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। इसके इंटीग्रेशन के लिए बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि e⁻x प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर e⁻x प्रेजेंट नहीं है तो फिर अब आपको ये फॉर्मेट पर नहीं आप इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो इसके लिए e⁻x प्रेजेंट होना चाहिए और दो फंक्शन पेयर के फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें एक फंक्शन होगा और दूसरा उसका इंटीग्रेशन होगा। तो कई बार क्या हो सकता है कि ये दोनों फंक्शन पेयर के फॉर्म में नहीं रहता है, एक सिंगल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रहेगा। जैसे यहां देख लीजिए, यहां तो आप दोनों में देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन पेयर के फॉर्म में है, लेकिन यहां सिंगल एक्सप्रेशन है। तो आप सम इसका मॉडिफिकेशन, यहां e⁻x प्रेजेंट है तो आप यहां से आपको एक क्लू मिल जाएगा कि इस पर हो सकता है ये बेस्ड है, लेकिन यहां पेयर में होना चाहिए। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और क्या इसको हम पेयर में लिख सकते हैं। अगर पेयर में लिख देंगे तो इस फॉर्मेट पर आ जाएगा, उसके बाद आप इजी वे में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां देखिए, यहां भी पेयर के फॉर्म में नहीं है, तो मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करके हमने पेयर में लाया और तब उसके बाद है इंटीग्रेशन। यहां देख लीजिए कि यहां पेयर के फॉर्म में पहले से प्रेजेंट था, लेकिन एक का डिफरेंशिएशन दूसरा नहीं था। तो हमने इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया, 1/x ऐड किया, 1/x को सब्ट्रैक्ट किया और तब उसके बाद ये दोनों एक पेयर में आ गए, ये दोनों उसका डिफरेंशिएशन हो गया और उसके बाद आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। इस पर बेस्ड कि अगर फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन में वेरिएबल लॉग के फॉर्म में हो और सेम उसका डिफरेंशिएशन यहां प्रेजेंट रहेगा, तब हम कैसे करेंगे इसका। चलिए, तो अभी मैं इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इस ट्रिक पर बेस्ड। यहां देखिए, हमें क्या चेक करना है कि एक ऐसा कोई फंक्शन होना चाहिए, उसका इनपुट लॉग के फॉर्म में होगा और उसका डिफरेंशिएशन वहां प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां देखिए साइन है, ठीक है, और यहां log x लिखा हुआ है और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन लेंगे, आप इसको अपने मन में x समझ लीजिए, तो साइन x है और इसका बगल में डिफरेंशिएशन है। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x, फंक्शन मेरा क्या था, साइन
log x प्लस सी। तो क्या सर ये कोई एक स्पेशल कोई अलग से ट्रिक है? नहीं, ये इसी पर बेस्ड है। देखिए मैं इसको कैसे पहले आपको डिराइव कर दे रहा हूं, उसके बाद ये रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए कैसे, यहां इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं इसको, तो लेट, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेट आप log x को सम कोई वेरिएबल ले लीजिए t, यहां बेस e है, नेचुरल लॉग है, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर t इज इक्वल टू x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, d e टू द पावर t dt इज इक्वल टू dx। अब आपको क्या करना है, इसके प्लेस पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है और dx के प्लेस पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखिए मेरा ये क्या हो गया, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं fx, तो f और इसके जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है t, f t हो गया, प्लस f डैश और इसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है t। क्लियर है? मैंने क्या किया कि log x को t से सब्स्टिट्यूट किया है, f डैश x लिखा है और log x को t से सब्स्टिट्यूट किया है, और dx को आप किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ देखिए e टू द पावर t dt से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये dx को मैं इससे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये आप देखिए तो e टू द पावर t ft प्लस f डैश t और dt, ये सेम इस फॉर्मेट पर आ गया। अब इस फॉर्मेट पर आप डायरेक्ट क्या लिखते हैं, e टू द पावर t और f t। अब देखिए तो e टू द पावर t के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर t के प्लेस पर x लिख दे सकते हैं और इसके जगह f और t के जगह log x। देखिए यही चीज़ हो गया। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये अलग से कोई ट्रिक नहीं है, बस इसी पर बेस्ड है। इसको हमने जहाँ जहाँ log x है आप इसको आप समझ लेंगे x, और ये फंक्शन fx हो गया और ये dx आपको e टू द पावर x दिला देगा। तो हम लोग अब समझ गए हैं, तो अब उसके बाद है आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ मेरा फंक्शन है 1/a log x मेरा एक फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आंसर x, पहले आपको लिखना है x और फंक्शन क्या है 1/log x, ये मेरा फंक्शन है तो log x लिख दीजिए प्लस c, ये आंसर हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये पेयर के फॉर्म में नहीं है, हमें पेयर के फॉर्म में ऐसा और ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो क्या करेंगे सर, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ हमने क्या किया 1 प्लस log x और माइनस, ऐसे हमने 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 प्लस log x होल स्क्वायर, ऐसा dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस log x बाई 1 प्लस log x होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस log x होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस log x और माइनस 1 प्लस log x होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए ये मेरा पूरा का पूरा ये फंक्शन हो गया और इस फंक्शन का 1/1 प्लस log x फंक्शन है, इस फंक्शन का यहाँ डिफरेंशिएशन है और यहाँ dx प्रेजेंट है। तो अब देखिए इस फॉर्मेट पर आ गया और इस फंक्शन का इनपुट क्या है log x है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको डायरेक्ट x इंटू फंक्शन 1 प्लस log x प्लस c। तो हमने क्या किया, यहाँ देखिए इस एक्सप्रेशन में पेयर के फॉर्म में फंक्शन प्रेजेंट नहीं था, तो हमने इसमें मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन करते ही यहाँ मेरा आ गया fx और यहाँ आ गया मेरा f डैश
एक्स। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो प्लस है, तो प्लस होना चाहिए और इसको आप ऐसे माइनस ले लीजिए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं। एक्स बाई 1 प्लस लॉग एक्स, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ आप गौर करेंगे कि यहाँ लॉग एक्स है और यहाँ 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है। तो क्या लॉग का डिफरेंशिएशन इतना होता है? नहीं, क्योंकि आप लॉग का डिफरेंशिएशन लेंगे इसका, इस फंक्शन को पूरे, अगर इसको सपोज कर लीजिए कि एक्स है, एक्स, तो लॉग एक्स होगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जब भी होगा तो 1 बाई एक्स के फॉर्म में है होगा, लेकिन यहाँ ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, देखिए यहाँ लॉग एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम सोचे, इसको हम एज ए एक्स ट्रीट कर रहे हैं, तो 1 बाई लॉग एक्स होगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऐसा। अब हम क्या करते हैं कि इसको ऐड कर दिया तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लॉग एक्स प्लस 1 बाई लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए अब इसको फिर ऐसे हम लिख सकते हैं, लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स, ये मेरा एफ एक्स हो गया, ये एफ एक्स, प्लस ऐसा आप लिख सकते हैं 1 बाई लॉग एक्स प्लस 1 बाई लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया एफ डैश लॉग एक्स, और इसमें लिख देंगे एफ लॉग एक्स। ध्यान से समझिए, ऐसा हमने क्या किया इसमें, तो देखिए इसको मैंने ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको और इसके साथ पेयरिंग कर दी, इसको इसके साथ पेयरिंग कर दिया। अब देखिए यहाँ मेरा ये कंप्लीट फंक्शन है जिसमें इनपुट लॉग एक्स है, तो यहाँ देखिए ये इनपुट है लॉग एक्स और इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई लॉग एक्स, 1 बाई लॉग एक्स हो गया। सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, हम गलती से बोल दिया ऐसा। चलिए देखिए ये मेरा फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है और इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए यहाँ है। तो ये अगर पूरा एक मेरा फंक्शन है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ है। देखिए एफ लॉग एक्स ये कंप्लीट प्लस एफ डैश लॉग एक्स। तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स, लिखिए एक्स और यहाँ 1 लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स। यही ये मेरा पूरा फंक्शन था और यहाँ मैंने एक्स लिख दिया। इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ एक्स लिखेंगे और जो फंक्शन है वो लिख दिया, तो ये मेरा आंसर हो गया। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पेयर के फॉर्म में था लेकिन मैंने चेक किया तो इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं है, तो इसमें मैंने सम मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन के बाद ये मेरा कंप्लीट फंक्शन हो गया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ हो गया। अब उसके बाद इस फॉर्मेट पर जैसे ही आया हमने इसका इंटीग्रेशन ये कर दिया, इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स प्लस सी। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि ये मेरा tan x है, ये फंक्शन है लॉग के फॉर्म में और इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो यहाँ लिखेंगे x, इस फॉर्मेट पर आ गया x और फंक्शन मेरा क्या है tan log x प्लस सी। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मेट भी आपको क्लियर हो गया होगा इंटीग्रेशन का।
चलिए अब उसके बाद हम नेक्स्ट फोकस करते हैं इस पे। चलिए तो अब मैं इस ट्रिक पर बेस्ड आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये तो हो चुका है इस ट्रिक पर। ये ट्रिक आप समझिए कि सबसे फर्स्ट क्या हमें करना है, यहाँ e टू दी पावर जो भी रहे इसमें एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में प्रेजेंट रहे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में प्रेजेंट रहे, वही कांस्टेंट टर्म यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। और याद रखिए कि ये कांस्टेंट टर्म अटैच होना चाहिए फंक्शन के साथ, उसके डिफरेंशिएशन वाले पार्ट के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। यहाँ ये अगर फंक्शन है उसके साथ ये कांस्टेंट टर्म सेम वही कांस्टेंट टर्म अटैच होना चाहिए, तभी ये हम ऐसा लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो चलिए इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ कांस्टेंट टर्म ये है। अब चेक करते हैं कि ये किसके साथ अटैच है, तो यहाँ है, तो अब यही मेरा फंक्शन बन जाएगा। मैंने बताया है कि ये कांस्टेंट पार्ट फंक्शन के साथ अटैच होता है, उसके डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से ये अटैच नहीं होगा। और अगर ये अटैच होगा भी उसके डिफरेंशिएशन वाले पार्ट से, तो अगर यहाँ न्यूमरेटर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, चलिए वो हम आगे देखेंगे। पहले आप देख लीजिए कि ये कांस्टेंट टर्म जिसके साथ अटैच है उसी को आपको फंक्शन ट्रीट करना है। तो ये मेरा फंक्शन मिल गया। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए तो इसका रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स, और फिर साइन इनवर्स का ये, मतलब इसका ये डिफरेंशिएशन है। तो हम डायरेक्ट अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए e टू दी पावर ए एक्स, ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और प्लस सी यहाँ अटैच कर दीजिए। अब यहाँ देखिए कि मेरा ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट टर्म इसके साथ अटैच है लेकिन डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये कांस्टेंट टर्म हमेशा फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन यानी कोफिशिएंट के फॉर्म में प्रेजेंट रहना चाहिए, डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में नहीं। लेकिन यहां log sin x का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो cot x होता है। अब यहां cot x के डिनोमिनेटर में ये प्रेजेंट है, तो देखिए हम इसको बस क्या कर सकते हैं कि 1/5 आप कॉमन ले लीजिए, यहां से 1/5 कॉमन ले लीजिए, तो 1/5 बाहर आ गया, e टू दी पावर 5x हो गया। अब देखिए यहां 5 log sin x हो गया प्लस cot x हो गया dx। अब थोड़ा इस पे गौर कीजिए, मैंने क्या बताया था कि जो भी कांस्टेंट टर्म यहाँ e टू दी पावर x में कांस्टेंट टर्म होगा वो फंक्शन के साथ अटैच होना चाहिए। तो देखिए यहाँ अब अटैच हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन बगल में है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, पहले आप ये लिख दीजिए e टू दी पावर 5x इंटू लॉग साइन एक्स और डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो यहां मैं इसको लिख दे रहा हूं, e टू दी पावर 5x इंटू लॉग साइन एक्स बाई 5। अब यहां देखिए मेरा कांस्टेंट टर्म e टू दी पावर कांस्टेंट टर्म है √3x, और ये √3 यहां अटैच है, तो यही मेरा फंक्शन हो गया, ये fx है। अब इसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन चेक कीजिए तो प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू e टू दी पावर √3x इंटू लॉग cos x प्लस सी। अब यहां देख लीजिए, यहां मेरा कांस्टेंट टर्म कितना है 1/3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3x। तो कांस्टेंट टर्म 1/3 किसके साथ अटैच होना चाहिए, फंक्शन के साथ अटैच होना चाहिए। तो यहां 1/3 प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहां 1/3 नहीं है। तो बस हम क्या करेंगे, इससे 3 कॉमन ले लीजिए। तो मैंने 3 इससे कॉमन ले लिया,
अब देखिए क्या होता है, 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x, e टू द पावर 1/3x 1/3 tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप इस फॉर्मेट पर देख लीजिए, e टू द पावर सम कांस्टेंट इंटू एक्स है और वही कांस्टेंट टर्म यहाँ प्रेजेंट है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ है, तो हमने क्या लिखा 3, ये हो गया e टू द पावर x/3 tan इनवर्स x प्लस c। चलिए तो फाइनली मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3 e टू द पावर x/3 tan इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ देखिए, यहाँ कांस्टेंट टर्म x का कोफिशिएंट है a/b, तो फंक्शन मेरा sec x है और sec x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो यहाँ प्रेजेंट रहना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो क्या करते हैं, b को कॉमन ले लीजिए आप, b कॉमन लेंगे तो e टू द पावर a/bx, यहाँ a/b sec x प्लस sec x इंटू tan x dx हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मेट पर आ गया, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो फंक्शन के साथ अटैच है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, तो सीधे लिख देंगे यहाँ b e टू द पावर a/bx इंटू sec x प्लस c। चलिए तो ये भी आप मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट इस पे हम लोग फोकस करते हैं। इन सब में देखा, ये दोनों में e टू द पावर x प्रेजेंट है, यहाँ लॉग प्रेजेंट है, यहाँ ये भी इसी फॉर्मेट का है। चलिए तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते। चलिए तो इस पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब इसको आपको समझना होगा, थोड़ा सा देखिए इसको। इन सब में e टू द पावर x था, यहाँ a टू द पावर x यानी सम कांस्टेंट टू द पावर यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ कांस्टेंट है बेस, उसका लॉग यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए फंक्शन के साथ, याद रखिएगा फंक्शन के साथ ये प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एज इट इज डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन वहाँ होना चाहिए। बस हमें यहाँ गौर करना है कि ये कांस्टेंट टर्म लॉग के साथ फंक्शन से अटैच हो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। अगर ऐसा होगा तभी हम ये लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा कांस्टेंट बेस 5 है, तो log 5 इसके साथ प्रेजेंट है, तो log 5 को अगर हम यहाँ साइड में लिख दें log 5 तो यहाँ था 1/x, तो यही 1/x मेरा फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेक कीजिए, प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट अब आप a टू द पावर x यानी 5 टू द पावर x और फंक्शन क्या है 1/x प्लस c लिख देंगे। इसमें चेक कीजिए, ये मेरा बेस है, तो बेस का लॉग फंक्शन के साथ अटैच होना चाहिए। ये बेस का लॉग फंक्शन के साथ अटैच होना चाहिए, तो log a इसके साथ अटैच है, तो यही मेरा फंक्शन है। अब हमें चेक करना है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन cot x है, यानी इस फॉर्मेट पर ये अब प्रेजेंट है, तो a टू द पावर x log sin x लिख देंगे प्लस c। नेक्स्ट यहां देख लीजिए, सेम वैसा ही है, यहां कांस्टेंट टर्म यानी बेस 3 है, तो log 3 प्रेजेंट यहां है, तो ये cot x है और cot x का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, तो 3 टू द पावर x cot x प्लस c लिख दीजिए। यहाँ देखिए वेरिएबल कांस्टेंट है k, तो log k यहाँ प्रेजेंट है, और इससे पहले
आप देख लीजिए यहाँ जो एक्सपोनेंट में जो कांस्टेंट है वही वो टर्म भी उसी के साथ फंक्शन के साथ अटैच होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए है तो यहाँ भी ए है, तो हम इसको डायरेक्ट अब ये मेरा फंक्शन हो गया एफ एक्स। अब चेक कर लेते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन है कि नहीं है। हाँ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं के ए टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन है सेक एक्स प्लस सी। इसमें चेक कीजिए। अब यहाँ देखिए मेरा बेस है 5, तो लॉग बेस यानी लॉग 5 इसके साथ प्रेजेंट है, तो यही मेरा फंक्शन हो गया एफ एक्स। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ है तो हाँ है, -10x होता है, लेकिन अननेसेसरी b यहाँ प्रेजेंट है, तो b से पहले हम डिवाइड कर देते हैं या b को हम कॉमन ले सकते हैं। इंटीग्रेशन, अब यहाँ देख लीजिए क्या होगा, 5a टू द पावर bx, और यही a टू द पावर bx कांस्टेंट यहाँ होना चाहिए, a टू द पावर b हो गया, सॉरी a बाई b हो गया यहाँ। अब उसके बाद log, और यहाँ बेस 5 है तो ये हो गया। अब उसके बाद फंक्शन लिखेंगे log cos x माइनस 10x dx। अब आप इस फॉर्मेट पर चेक कर लीजिए इसको। यहाँ देखिए जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट टर्म फंक्शन के साथ प्रेजेंट है, तो यहाँ देखिए ये कांस्टेंट टर्म इस फंक्शन के साथ प्रेजेंट है। उसके बाद ये बेस का log तो 5 है, log 5 यहाँ प्रेजेंट है। अब ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स यहाँ है। तो अब हम क्या लिखेंगे 1/b, यहाँ 1/b, उसके बाद 5 टू द पावर a बाई बी एक्स और log cos x प्लस सी। तो मैंने इन चारों ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बता दिया। मेरे ख्याल से ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो इफ़ दिस वीडियो लेक्चर इज़ यूजफुल टू यू देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड। तब तक जय हिंद।